जय हिंद बच्चों। इस समय हम लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम के अध्याय 3 अवयव का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में जो दिया हुआ है वो देखा जाए। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है। व्यापारियों का कोई संघ है, उनके पास फंड है और उस फंड में 30,000 रुपये का कोष है, जिन्हें दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। इस 30,000 रुपये को दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेश करना है। प्रथम बांड पर देखिए, ये प्रथम बांड है, ये द्वितीय बांड है। प्रथम बांड पर 5% और सेकंड बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। अवयव गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटा जाए, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, पहली कंडीशन पहले में दिया है कि वार्षिक ब्याज 1,800 रुपया मिले और दूसरी कंडीशन दिया हुआ है, देखिए पहले वाले में रुपया 1,800 और सेकंड कंडीशन दिया हुआ है कि रुपया 2,000 ब्याज मिले। प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ ले। प्रश्न में आपसे यही कहा जा रहा है कि टोटल 30,000 रुपये है, उसको दो भागों में बांटना है और इस प्रकार बांटना है कि वार्षिक ब्याज 1,800 रुपया मिले या वार्षिक ब्याज 2,000 रुपया मिले। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम मान लेते हैं कि प्रथम बांड में X रुपये निवेशित किए जाते हैं, तो टोटल 30,000 है। 30,000 में से अगर X रुपया निकल जाएगा तो बचेगा कितना? 30,000 ऋण X। तो हम लोग नोट करेंगे, माना प्रथम बांड में रुपया X एवं दूसरे बांड में रुपया Y निवेशित किया जाता है। तो अब दोनों मिला करके, कुल मिला करके X प्लस Y जो है ये 30,000 है, 30,000 रुपये है। तो अगर यहाँ से Y की वैल्यू आप निकाल देंगे तो Y की वैल्यू जो होगी वो 30,000 ऋण X होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले बांड में X रुपया निवेश होगा तो दूसरे बांड में 30,000 माइनस X रुपये निवेश करना पड़ेगा और गुणन सिद्धांत द्वारा दिया हुआ है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो अमाउंट होता है, जो राशि होती है, उसको हमेशा पंक्ति के रूप में दिखाते हैं और जो परसेंटेज होता है उसको हमेशा स्तंभ अवयव के रूप में दिखाते हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए पहला अवयव, तो पहला अवयव यहाँ x होगा
और दूसरा हो जाएगा आपका 30,000 ऋण यक्स। ये तो पहला आयु हो गया। तो जो अमाउंट होता है, जो मुद्रा होती है, उसको हम लोग दिखाते हैं पक्ति आयु के रूप में, और जो परसेंटेज होता है उसको हम दिखाते हैं स्तंभ आयु के रूप में। तो पहला है 5%, तो 5% का मतलब 5/100, और दूसरा है 7%, तो ये हो जाएगा 7/100। और देखिए पहली स्थिति में आपसे कहा जा रहा था कि पहली स्थिति में रुपये 1800 वार्षिक ब्याज प्राप्त करना है। तो अब ये बराबर हम कर देंगे रुपया 1800। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का इस तरह के क्वेश्चन होंगे, तो सॉल्व करने का मेथड यही है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखें, पहले वाले में पहले आयु में स्तंभों की संख्या 2 है और दूसरे आयु में पंक्तियों की संख्या 2 है। तो अगर पहले के स्तंभों की संख्या दूसरे के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो इन दोनों का सरलता से गुणा किया जा सकता है। अब चलिए हम गुणा करेंगे। तो पंक्ति का स्तंभ में गुणा करते हैं। तो ये है 5/100 इंटू यक्स, अब प्लस हो जाएगा 30,000 माइनस यक्स इंटू 7/100, और ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 1800 रुपये। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो एक काम करें कि सब में हम दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर दें। दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने से बेनिफिट ये होगा कि नीचे जो 100 है ये 100 खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए ये हो गया आपका 5x प्लस ये हो जाएगा 30,000 माइनस यक्स इंटू 7, और इसका हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1,80,000 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया 5x और प्लस 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2,10,000 हो जाएगा। और माइनस हो गया 7x इक्वल टू ये हो गया आपका 1,80,000। अब देखें हम क्या करते हैं। तो 5x माइनस 7x करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2x, और इधर देखें तो ये है आपका 1,80,000 और ऋण हो जाएगा ये 2,10,000। फिर क्या करेंगे, माइनस कीजिए। तो -2x इक्वल टू 1,80,000 में से 2,10,000 आप घटा देंगे तो ये हो जाएगा -30,000। फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 30,000। और फिर यहाँ से यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 30,000 को 2 से आप भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 15,000 रुपये। तो अब आपसे पूछा जा रहा था कि दोनों बांड में कितने कितने रुपए निवेशित किए जाएंगे। तो यक्स की वैल्यू तो आ गई 15,000 रुपये, यानी पहले बांड में 15,000 रुपया निवेश किया जाएगा, और दूसरा जो बांड है वो 30,000 ऋण यक्स है, 30,000 माइनस x है। तो अब हम लोग यहाँ 30,000 में से यक्स यानी 15,000 को माइनस कर देंगे तो ये भी हो जाएगा रुपया 15,000। तो इसका मतलब ये हुआ, प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था कि 30,000 रुपये को 2 बांडों के रूप में कितना कितना निवेशित किया जाए। तो देखिए पहले बांड में 15,000 रुपये और दूसरे बांड में भी 15,000 रुपया ही निवेश करेंगे, ताकि पहले बांड पर अगर 5% का ब्याज मिलता हो और दूसरे बांड पर 7% का ब्याज मिलता हो
तो टोटल वार्षिक ब्याज जो होगा वो 1800 रुपये का होगा। अब इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में दिया है कि वार्षिक ब्याज रुपया 2000 हो। तो देखिए जहां 1800 रुपया लिखा गया था वहां अब हम कर देंगे 2000 और 2000 करके हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा 5/100 यक्स और प्लस हो जाएगा 30,000 माइनस यक्स इंटू हो जाएगा 7/100 और ये हो जाएगा आपका 2000। तो अब फिर यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 यक्स और प्लस ये हो जाएगा आपका 30,000 माइनस यक्स और फिर ये हो जाएगा 7 इक्वल टू यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख। और फिर यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये 5 यक्स 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2,10,000 रुपये और माइनस हो गया 7 यक्स और ये बराबर हो जाएगा आपका 2 लाख रुपये। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, 5 यक्स माइनस 7 एक्स ये हो गया माइनस 2 एक्स इक्वल टू यहाँ है 2 लाख और यहाँ है 2,10,000। तो 2 लाख में से 2,10,000 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10,000। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे और 10,000 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 5,000। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2000 का ब्याज प्राप्त करना होगा तो 2000 का ब्याज प्राप्त करने के लिए पहले बांड में यानी 30,000 में से पहले बांड में उसको 5,000 रुपया निवेश करना होगा और दूसरे बांड को अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, हम 30,000 में से 5,000 रुपये को घटा देंगे तो ये 5,000 यानी 5,000 को हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा रुपया 25,000। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2,000 रुपये ब्याज प्राप्त करना है वार्षिक ब्याज तो इसके लिए जो 30,000 रुपये था 30,000 रुपये में से 5,000 रुपये पहले बांड में इन्वेस्ट करना होगा और 25,000 रुपये दूसरे बांड में इन्वेस्ट करना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की ही तरह क्वेश्चन नंबर 20 है और देखिए समझिए क्या दिया हुआ है। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान दिया हुआ है 10 दर्जन। तो 10 दर्जन का मतलब क्या हुआ, तो 1 दर्जन में 12 होता है तो 12 का गुणा कर देंगे 120 हो जाएगा। और फिर 8 दर्जन भौतिक विज्ञान दिया हुआ है 8 दर्जन। तो 8 दर्जन देखिए 8 में 12 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 96 हो जाएगा। और फिर क्या कह रहा है, तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र दिया हुआ है। और देखें अर्थशास्त्र की जो किताब है ये दिया हुआ है 10 दर्जन। तो 10 दर्जन का मतलब 10 गुणे 12 यानी ये हो जाएगा आपका 120। अब कह रहा है इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य समझते हैं, बेचा जाने वाला मूल्य। तो इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, पहले वाले का रुपया 80 दिया हुआ है,
दूसरे वाले का रुपया 60 दिया हुआ है तथा तीसरे वाले का रुपया 40 दिया हुआ है और ये प्रति पुस्तक दिया हुआ है। तो कह रहा है कि अवयव बीज गणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि होगी। पूरी पुस्तक अगर बिक जाएगी तो कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो अब हम यहाँ निकालेंगे प्राप्त धनराशि। प्राप्त धनराशि, तो धनराशि कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी ये देखना है। तो इसके लिए देखें, ये जो पुस्तकों की संख्या है इसको हमेशा पंक्ति अवयव के रूप में और मूल्य को हमेशा स्तंभ अवयव के रूप में रखते हैं। तो पंक्ति अवयव में आप देखें 120 है, फिर 96 है और फिर 120 है। और अगर स्तंभ अवयव के रूप में हम लिखें तो 80, 60 और 40 हो जाएगा। देखें यहाँ हम कर लेते हैं 80, 60 और 40। अब इसी को हम लोगों को सॉल्व कर लेना है तो कुल प्राप्त धनराशि प्राप्त हो जाएगी। और आपको पता है कि पंक्ति का गुणा स्तंभ में किया जाता है। तो अब देखें 120 में हम गुणा कर देंगे 80 से, फिर 96 में हम गुणा कर देंगे 60 से और फिर 120 में हम गुणा कर देंगे 40 से। फिर इसके बाद देखते हैं, तो इस प्रकार देखें जब 120 का 80 में मल्टीप्लाई किया गया तो 9600 आया। फिर 96 का 60 में मल्टीप्लाई किए 5760 आया। 120 का 40 में मल्टीप्लाई किए 4800 आया। और फिर इसको सॉल्व किए तो ये टोटल 20,160 रुपये आया। तो इस प्रकार क्वेश्चन 19 और 20 सॉल्व होता है। तो हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन बताए गए सब आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे मावना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।